हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल लाइफ इनसाइट्स पर एक और नई समरी के साथ। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक इकिगाई के बारे में और एक एक करके इस किताब के सभी 10 चैप्टर्स को समराइज करेंगे। तो ये वीडियो ज़रा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि हमने किताब के हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है और वीडियो के कंटेंट क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मुझे यकीन है कि आपको वीडियो खत्म होने तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इकिगाई मिस्टीरियस वर्ड। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल क्या आता है? उफ, फिर वही बोरिंग दिन, या यार आज का दिन सुपर एक्साइटिंग होने वाला है। अगर दूसरा वाला है तो शायद आपको अपना इकिगाई मिल चुका है। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है आपकी जिंदगी का वो रीजन जिसकी वजह से आप खुश रहते हो और हर दिन जीने की मोटिवेशन मिलती है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है बल्कि लाइफ को सिंपल और मीनिंगफुल बनाने का तरीका है। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हिडन इकिगाई होता है, लेकिन वो खुद ढूंढना पड़ता है। जैसे जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से ऊपर के लोग यहीं रहते हैं। और गेस व्हाट? उनकी लॉन्ग और हैप्पी लाइफ का सीक्रेट है उनका इकिगाई। इकिगाई हमारे जीवन में संतुष्टि, खुशी और अर्थ लाती है। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है जिसे उसे खुद ही ढूंढना होता है। ओकिनावा के बुजुर्गों का इकिगाई उनके डेली छोटे छोटे कामों में है। कोई गार्डनिंग करता है, कोई टी बनाता है, तो कोई दोस्तों के साथ चिल करता है। उनके लिए हर दिन रिटायरमेंट नहीं बल्कि न्यू अपॉर्चुनिटी है। ऑथर्स कहते हैं जो लोग अपने इकिगाई को पहचानते हैं वो सिर्फ लंबे नहीं बल्कि खुशहाल जीवन जीते हैं। इकिगाई बेसिकली आपके पैशन, स्किल्स और पर्पस का परफेक्ट कॉम्बो है। जैसे आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है, किस चीज में आप बेस्ट हो, और आपकी स्किल्स दुनिया के काम कैसे आ सकती हैं। इन सवालों के आंसर्स ही आपके इकिगाई की तरफ पहला स्टेप है। Why इकिगाई मैटर्स? इकिगाई आपको हर दिन जीने की वजह देता है। जैसे एक दिन अगर बोरिंग लगने लगे तो वो बस एक दिन नहीं बल्कि आपके पूरे लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। बट जब इकिगाई होता है तो बोरिंग डेज रेयर हो जाते हैं। सो टेक अ मोमेंट और सोचो, क्या है वो चीज जो मुझे सुबह उठने की खुशी देती है? जैसा ऑथर्स कहते हैं इकिगाई आपको वो रीजन देता है जो दिल और दिमाग को खुश रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 2 द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। क्या आप सोचते हो कि बुढ़ापा मतलब सिर्फ रिंकल्स, हेल्थ इश्यूज और बोरिंग लाइफ? अगर हाँ तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। ओकिनावा के लोग बुढ़ापे को एक आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। उनके लिए एजिंग ग्रेसफुली का मतलब है बॉडी, माइंड और सोल को यंग रखना। ओकिनावा में लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उनके हिसाब से जब तक आप एक्टिव रह सकते हो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यहाँ के 90 से 100 साल के लोग आज भी फार्मिंग करते हैं, आर्ट सीखते हैं और दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं। ऑथर्स कहते हैं आपके काम को छोड़ना मतलब अपने पर्पस को छोड़ना है। पर्पस के बिना जिंदगी धीरे धीरे डल हो जाती है। ओकिनावा के लोग बुढ़ापे में भी एनर्जेटिक और खुश रहते हैं। उनके कुछ सिंपल सीक्रेट्स हैं। एक, हमेशा एक्टिव रहो। ये लोग अपने हाथ पैर हर दिन यूज करते हैं, जैसे गार्डनिंग, वॉकिंग या अपने छोटे छोटे काम खुद करना। 2, स्ट्रेस को बाय बाय बोलो। स्ट्रेस आपके सेल्स को जल्दी एजिंग की तरफ ले जाता है। ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को दूर रखने के लिए मेडिटेशन, धीमे म्यूजिक और फ्रेंड्स से बात करते हैं। 3, कम्युनिटी का पावर। उनके छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स जिसे मोएट कहते हैं उन्हें हमेशा कनेक्टेड और सपोर्टेड रखते हैं। इकिगाई और लॉन्ग लाइफ का कनेक्शन। ओकिनावा में हर किसी का इकिगाई है, वो पर्पस जिसकी वजह से वो हर दिन जीने की वजह ढूंढते हैं।
ये पर्पस उन्हें फिजिकली और मेंटली बिजी रखता है। जैसे किसी का इकिगाई उसकी फैमिली हो सकती है, किसी का गार्डनिंग या टीचिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें खुश करता है और उनकी बॉडी को एक्टिव रखता है। इस चैप्टर की कुछ की लर्निंग्स पर चलते हैं। लर्निंग 1, रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट भूल जाओ। हमेशा खुद को किसी मीनिंगफुल काम में बिजी रखो। लर्निंग 2, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। रिलैक्स करने के छोटे छोटे तरीके ढूंढो, जैसे टी पीते हुए नेचर को देखना। लर्निंग 3, कम्युनिटी बिल्ड करो। अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जिनसे आप फ्रीली बात कर सको। लर्निंग 4, मूव करते रहो। दिन भर सेडेंट्री मत रहो। थोड़ा वॉक करो, घर के काम करो। ऑथर्स कहते हैं, आपका बॉडी एज कर सकता है, लेकिन आपका माइंड और सोल हमेशा यंग रह सकता है अगर आप उन्हें एक्टिव और खुश रखें। तो अगली बार जब बुढ़ापा सोचकर डर लगे, तो खुद से पूछो, क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जो मुझे और मेरी बॉडी को खुशी दे रहा है? चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड हो गए हों? मतलब वो सवाल कि मैं यहाँ क्यों हूँ या मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। यही सवाल इस चैप्टर का मेन फोकस है और इसका जवाब है लोगोथेरेपी और इकिगाई। लोगोथेरेपी क्या है? लोगोथेरेपी एक टेक्निक है जिसे विक्टर फ्रैंकल नाम के एक फेमस साइकियाट्रिस्ट ने बनाया। फ्रैंकल कहते हैं, आपकी लाइफ तब ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है जब आप उसका पर्पस समझ लेते हैं। उनके हिसाब से हैप्पीनेस के पीछे भागने के बजाय पर्पस ढूंढना चाहिए। लोगोथेरेपी का बेसिक फंडा, पेन और सफरिंग को भी लाइफ के पर्पस का हिस्सा मानना। हर किसी के अंदर एक रीजन होता है जिससे उनकी लाइफ वैल्यूएबल बनती है। लोगोथेरेपी बेसिकली आपको आपके लाइफ का मीनिंग ढूंढने में हेल्प करता है और इकिगाई उस मीनिंग को जीने का तरीका है। इकिगाई मतलब वो चीज जो आपको हर दिन एक्शन में रखती है। इस चैप्टर में फ्रैंकल की पर्सनल स्टोरी भी बताई गई है। वो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में थे जहां उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया, लेकिन वो खुद जिंदा रहे क्योंकि उनके पास एक पर्पस था, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को इंस्पायर करना। पर्पस कैसे ढूंढें? पॉइंट 1, अपने वैल्यूज को समझो, वो चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पॉइंट 2, पेन को एक्सेप्ट करो। पेन और स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। इन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानो। पॉइंट 3, अपने डेली लाइफ एक्शंस पर ध्यान दो। छोटे छोटे काम भी आपके पर्पस की तरफ ले जा सकते हैं। इस चैप्टर के मेनली 3 की टेकअवेज हैं। एक, हैप्पीनेस ऑटोमैटिकली मिलती है जब आप अपने लाइफ का मीनिंग और पर्पस समझ लेते हो। 2, पेन और स्ट्रगल्स को भी गले लगाओ क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्गर और वाइसर बनाते हैं। 3, आपका इकिगाई आपके अंदर ही है, बस उसे एक्सप्लोर करना है। जैसा फ्रैंकल कहते हैं, जीवन से सवाल मत पूछो, बल्कि खुद से पूछो कि तुम इस जीवन के लिए क्या कर सकते हो। तो थोड़ा रुककर सोचो, क्या है वो रीजन जो मेरी लाइफ को वैल्यूएबल बनाता है? अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। कभी नोटिस किया है कि जब आप अपनी पसंद का काम कर रहे होते हो तो टाइम कैसे उड़ जाता है? जैसे म्यूजिक सुनते हुए, पेंटिंग करते हुए या किसी कोडिंग चैलेंज में पूरी तरह खो जाते हो। यही फ्लो की फीलिंग है और ये चैप्टर बताता है कि कैसे इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। फ्लो एक ऐसी स्टेट है जब आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हो, टाइम का पता ही नहीं चलता और वो काम ना मुश्किल लगता है ना बोरिंग। एक साइकोलॉजिस्ट ने इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा है। फ्लो वही मैजिक है जो आपको हर दिन सुपर प्रोडक्टिव और खुश रखता है। ऑथर्स ने फ्लो को पाने के कुछ इजी तरीके बताए हैं। तरीका 1, क्लियर गोल्स सेट करो। जब आपको पता हो कि आपको करना क्या है,
तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है। तरीका 2, चैलेंज और स्किल में बैलेंस रखो। अगर काम बहुत आसान होगा तो बोरिंग लगेगा, और अगर बहुत मुश्किल होगा तो फ्रस्ट्रेटिंग। परफेक्ट मिक्स जरूरी है। तरीका 3, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। फ्लो तब आता है जब आपका पूरा फोकस उस एक काम पर हो। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद करो। तरीका 4, इमीडिएट फीडबैक लो। जब आपको इंस्टेंटली पता चलता है कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं, तो मोटिवेशन बढ़ती है। फ्लो का इकिगाई से कनेक्शन। इकिगाई और फ्लो एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। जब आप वो काम करते हो जो आपके इकिगाई से जुड़ा है, तो फ्लो नेचुरल हो जाता है। जैसे, अगर आपका इकिगाई टीचिंग है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए आपको फ्लो का एक्सपीरियंस होगा। अगर गार्डनिंग आपका इकिगाई है, तो प्लांट्स के साथ टाइम बिताना आपको हैप्पी और फोकस्ड रखेगा। ऑथर्स कहते हैं, फ्लो वो स्टेट है जहां हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी एक साथ मिलती हैं। ओकिनावा के लोग हर काम में फ्लो ढूंढते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो या टी सेरेमनी। यही उनकी लॉन्ग और हैप्पी लाइफ का सीक्रेट है। अब नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? इस चैप्टर में ऑथर्स हमें ओकिनावा के सुपर सीनियर लोगों की लाइफ से मिलवाते हैं। ये लोग 100 साल से ऊपर के हैं, लेकिन उनकी एनर्जी, खुशी और जज्बा देख के लगेगा कि वो अभी भी 30 से 40 के हैं। ओकिनावा के लोग सिर्फ लंबा नहीं जीते, बल्कि वो हर दिन खुशी से जीते हैं। उनकी लंबी जिंदगी का राज कोई फैंसी चीज नहीं, बल्कि छोटी छोटी हैबिट्स हैं। जैसे कि हैबिट 1, हर दिन एक्टिव रहो। इन बुजुर्गों को कभी खाली नहीं बैठना आता। कोई गार्डनिंग करता है तो कोई खाना बनाता है। हैबिट 2, पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। हर किसी के पास उनका इकिगाई है। उनका पर्पस ही उन्हें हर दिन उठने की वजह देता है। हैबिट 3, बैलेंस डाइट। ओकिनावा की डाइट लाइट और हेल्दी होती है। इनका गोल्डन रूल है, ईट अंटिल यू आर 80% फुल, यानी 100% पेट भरने की बजाय थोड़ा भूखे रहना। हैबिट 4, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। इनका सोशल सर्कल, जिसे वो मोय कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लोग हर वक्त एक दूसरे का साथ देते हैं। हैबिट 5, पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री माइंडसेट। ये लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। स्ट्रेस को सीरियसली नहीं लेते और नेचर के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। ऑथर्स ने कई सेंटेनेरियंस से बात की और उनकी डेली लाइफ को ऑब्जर्व किया। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो उन्होंने नोटिस की। ये लोग हर दिन छोटे रिचुअल्स करते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, टी पीना या किसी आर्ट में टाइम लगाना। उनका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। उनका मंत्रा है, स्लो डाउन लेकिन एक्टिव रहो। इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं इस विचार के साथ, ओकिनावा के मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का फॉर्मूला कोई बड़ी चीज नहीं है। बस छोटी छोटी आदतों को अपनाना और हर दिन पर्पसफुली जीना ही असली मैजिक है। जैसा कि वो कहते हैं, जिंदगी लंबी हो या छोटी, बस ये मायने रखता है कि आप उसे कैसे जीते हो। अब चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हैं, चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटिनेरियंस। ओकिनावा के ये बुजुर्ग हर दिन को एंजॉय करते हैं जैसे ये उनका पहला दिन हो। और ये सब उनकी सिंपल लेकिन पावरफुल आदतों की वजह से मुमकिन है। उनकी लाइफ से कुछ की ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस 1, हर दिन पर्पस के साथ जीते हैं। ऑब्जर्वेशंस 2, उनकी लाइफ में ना कोई दिखावा है, ना ओवर कॉम्प्लिकेशन। वो छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढते हैं। ऑब्जर्वेशंस 3, नेचर के साथ कनेक्शन। ऑब्जर्वेशंस 4, हर दिन लर्निंग और शेयरिंग। लॉन्जेविटी के गोल्डन रूल्स। एक हरहाचीबू प्रिंसिपल, ये ओकिनावा प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है 80% पेट भरने तक खाओ।
ओवरईटिंग से बचने के लिए ये तरीका उनकी हेल्थ को बूस्ट करता है। 2. स्टे एक्टिव। रिटायर होने का मतलब उनके लिए है ही नहीं। चाहे उम्र कितनी भी हो, वो हर दिन फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहते हैं। 3. पॉजिटिव वाइब्स। इनके पास स्ट्रेस को दूर भगाने का अल्टीमेट मंत्र है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो। 4. स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स। उनका मोए कम्युनिटी ग्रुप उन्हें इमोशनली और सोशली कनेक्टेड रखता है। 5. स्माइल और लाफ करो। ऑथर्स बताते हैं कि ओकिनावा के बुजुर्ग हर वक्त मुस्कुराते हैं। उनका कहना है, एक हंसी आपके सालों की उम्र बढ़ा सकती है। सेंटिनेरियंस की डेली रूटीन। ओकिनावा के इन बुजुर्गों की दिनचर्या सिंपल लेकिन इंस्पायरिंग है। मॉर्निंग वॉक या गार्डनिंग से दिन की शुरुआत। फ्रेश और कलरफुल मील्स जिसमें ज्यादा वेजीज और फ्रूट्स होते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना। इवनिंग में कुछ क्रिएटिव करना जैसे आर्ट, निटिंग या गेम्स। ओकिनावा के सेंटिनेरियंस हमें सिखाते हैं कि लंबी और खुशहाल जिंदगी किसी बड़ी चीज पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी हैबिट्स और पॉजिटिव माइंडसेट पर डिपेंड करती है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जिसका नाम है द इकिगाई डाइट। अब बात करते हैं इकिगाई डाइट की, एक ऐसी डाइट जो ना सिर्फ आपको हेल्दी रखेगी, बल्कि आपकी जिंदगी को लंबा और एनर्जेटिक बनाएगी। ओकिनावा के लोगों की डाइट उनकी लॉन्ग और एक्टिव लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ओकिनावा के लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड या फैंसी खाना नहीं खाते। उनकी डाइट सिंपल, फ्रेश और मोस्टली प्लांट बेस्ड होती है। वो कहते हैं, अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरें और अपने शरीर को लाइट रखें। इसे कहते हैं हरहाचीबू रूल, जिसका मतलब है ज्यादा खाने से बचना। ओकिनावा के लोग वेजीज, फ्रूट्स और टोफू जैसी चीजों पर फोकस करते हैं। उनका खाना कलरफुल होता है, जितने ज्यादा रंग उतना अच्छा। वो व्हाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस और स्वीट पोटैटोज को प्रेफर करते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। उनका प्रोटीन सोर्स ज्यादातर फिश होता है। वो रेड मीट बहुत कम खाते हैं। ओकिनावा के लोग मिसो सूप, पिकल्स और टोफू जैसे फर्मेंटेड फूड्स खाते हैं। ये गट हेल्थ के लिए अमेजिंग हैं। ओकिनावा के लोग शुगरी ड्रिंक्स की बजाय ग्रीन टी और जस्मीन टी पीते हैं, जो उनकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये लोग हमेशा ताज़ा और मौसम के हिसाब से खाने पर फोकस करते हैं। इकिगाई डाइट को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? ऑथर्स ने कुछ सिंपल टिप्स दिए हैं। 1. अपने खाने में ज्यादा वेजीज ऐड करो। कोशिश करो कि आपकी प्लेट का 50% हिस्सा कलरफुल सब्जियों से भरा हो। 2. व्हाइट कार्ब्स को कम करो। व्हाइट राइस और ब्रेड की बजाय होल ग्रेन्स खाओ। 3. ज्यादा पानी पियो। हाइड्रेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है। 4. शुगर और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। शुगरी ड्रिंक्स, चिप्स और जंक फूड को कम से कम खाओ। 5. स्मॉल पोर्शंस में खाओ। अपनी प्लेट को छोटा करो और हरहाचीबू प्रिंसिपल फॉलो करो। ऑथर्स ने ओकिनावा के कुछ स्पेशल फूड्स की लिस्ट दी है, जो उनकी डाइट को सुपर हेल्दी बनाते हैं। स्वीट पोटैटोज, टोफू, सीवीड, समुद्री घास, मिसो सूप, ग्रीन टी, गोजी बेरीज, फ्रेश वेजीज और फ्रूट्स। ये सारी चीजें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। इकिगाई डाइट सिर्फ हेल्दी रहने का तरीका नहीं है, ये माइंड और बॉडी को बैलेंस में रखने का भी तरीका है। सही खाना खाने से आपका शरीर लाइट और एक्टिव रहता है। एक बैलेंस्ड डाइट आपको ज्यादा फोकस और खुश रहने में हेल्प करती है। ओकिनावा के लोगों का कहना है कि आप जो खाते हो वही बनते हो। तो अगली बार जब खाना खाओ, खुद से पूछो, क्या ये खाना मेरी बॉडी और माइंड के लिए अच्छा है? इसके साथ शुरू करते हैं चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटीज जैसे जेंटल मूवमेंट्स और डेली एक्सरसाइज हमारी उम्र को बढ़ा सकती हैं और हमें जीवन में स्वस्थ बनाए रख सकती हैं। ओकिनावा के लोग इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, जिनकी डेली रूटीन्स में बहुत सारी हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटीज शामिल हैं।
ये एक्टिविटीज़ न केवल उनकी फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा देती हैं, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करती हैं। ओकिनावा के लोग इंटेंस वर्कआउट्स या जिम सेशंस के बजाय जेंटल मूवमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका विश्वास है कि रोज़ाना हल्के मूवमेंट्स से बॉडी को रिलैक्स और एनर्जाइज किया जा सकता है, बिना किसी स्ट्रेस के। एग्जाम्पल्स ऑफ जेंटल मूवमेंट्स इन ओकिनावा: 1. वॉकिंग, 2. स्ट्रेचिंग, 3. tai chi और योगा, 4. गार्डनिंग और आउटडोर एक्टिविटीज। लेकिन वाई जेंटल मूवमेंट्स? रीजन 1. स्ट्रेस रिडक्शन। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के मुकाबले जेंटल मूवमेंट्स हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं और हमें ज़्यादा काम और रिलैक्स्ड रखते हैं। रीजन 2. जॉइंट हेल्थ। हल्की एक्सरसाइजेज जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हैं और मोबिलिटी बढ़ाती हैं, जिससे उम्र बढ़ने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। रीजन 3. हार्ट हेल्थ। रेगुलर जेंटल मूवमेंट्स जैसे वॉकिंग या लाइट स्ट्रेचिंग हार्ट को हेल्दी रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करते हैं। रीजन 4. मेंटल क्लैरिटी। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ जेंटल मूवमेंट्स हमारी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। जब हम धीमे धीमे स्ट्रेच करते हैं या हल्की वॉक करते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को भी हल्का और पॉजिटिव बनाए रखता है। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि फिजिकल हेल्थ का मतलब केवल जिम में पसीना बहाना नहीं होता, बल्कि इसे अपने डेली रूटीन में नेचुरल तरीके से जोड़ना होता है। जेंटल मूवमेंट्स से न सिर्फ हमारी बॉडी फिट रहती है, बल्कि ये हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली बैलेंस्ड भी बनाती है। अब चलते हैं चैप्टर 9 पर, रेजिलियंस एंड वाबी साबी। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे रेसिलियंस यानी धैर्य और मानसिक मजबूती और वाबी साबी यानी जापानी सौंदर्य शास्त्र जो असमाप्तता और असमर्थता को स्वीकार करता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओकिनावा के लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर मुश्किलों से जूझते हैं और अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। रेजिलियंस का मीनिंग। रेजिलियंस का मतलब है मुसीबतों के बावजूद खड़ा रहना और मुसीबतों से उबरना। ओकिनावा के लोग जीवन के किसी भी मुश्किल समय में खुद को गिरने नहीं देते। उनका विश्वास है कि असफलताओं और कठिनाइयों से ही हम मजबूत बनते हैं। रेजिलियंस के फीचर्स: ऑप्टिमिज्म, मुश्किल वक्त में भी आशावादी रहना। एडेप्टेबिलिटी, खुद को बदलते वक्त के साथ ढालना। परसेवरेंस, हर हाल में प्रयास करते रहना। वाबी साबी का मीनिंग। वाबी साबी एक जापानी दर्शन है जो असमर्थता, असमाप्तता और अराजकता में सुंदरता देखता है। यह मानता है कि कुछ भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता और यही असंपूर्णता में असली सुंदरता छिपी होती है। ओकिनावा के लोग इस दर्शन को अपनाते हैं, जो उन्हें जीवन के कठिन क्षणों को स्वीकार करने और उनसे सीखने में मदद करता है। वाबी साबी के प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स 1. इम्परफेक्शन इज ब्यूटिफुल, परफेक्ट चीजों के बजाय जो इम्परफेक्ट हैं उनसे ब्यूटी को पहचानना। प्रिंसिपल्स 2. एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसिएंस, सब कुछ समय के साथ बदलता है और ये बदलाव एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रिंसिपल्स 3. सिंप्लिसिटी, जिंदगी को सरल और अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से जीना। ओकिनावा के लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। रेजिलियंस उन्हें मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है। वे जानते हैं कि जीवन में कठिनाई आएगी, लेकिन इसके बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। वाबी साबी उन्हें सिखाता है कि असमर्थता में भी कुछ खास बात होती है। जब जीवन में कोई समस्या आती है, तो वो उसे स्वीकार करते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ओकिनावा के व्यक्ति को किसी बीमारी का सामना करना पड़े, तो वो उसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और उसे पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से स्वीकार करते हैं। वो जानते हैं कि यह भी समय का हिस्सा है और इससे सीखने का मौका है। रेजिलियंस और वाबी साबी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन असमाप्तता और असमर्थता में भी सुंदरता और सीख है। ओकिनावा के लोग इस फिलॉसफी को अपनाकर अपनी जिंदगी को अधिक शांत, खुशहाल और मीनिंगफुल बनाते हैं।
अब आते हैं लास्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई। इस चैप्टर में इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य और उसका सही तरीका जीने के लिए 10 महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल, संतुलित और मीनिंगफुल बना सकते हैं। ये 10 रूल्स ओकिनावा के लोगों की जिंदगी पर आधारित हैं, जो एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीते हैं। रूल 1। स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन को पर्पस के साथ जीना। वो हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त रहते हैं। जीवन में पर्पस और एक्टिविटी बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब हम खाली हो जाते हैं तो जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। रूल 2। टेक इट स्लो। ओकिनावा के लोग धीमी और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। उनका मानना है कि जल्दी में जीने से तनाव और चिंता बढ़ती है। माइंडफुलनेस को अपनाकर हम हर पल का आनंद ले सकते हैं। रूल 3। डोंट ओवरईट। हारा हाचीबू, जब तक पेट 80% भर न जाए, खाना छोड़ दो। ओकिनावा के लोग इस प्रिंसिपल का पालन करते हैं। वे मानते हैं कि थोड़ा कम खाना खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन लंबा होता है। रूल 4। सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। ओकिनावा के लोग अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। अच्छे दोस्त, परिवार और मोए क्लोज-निट ग्रुप्स के साथ समय बिताना उनके लिए जीवन का अहम हिस्सा है। यही सपोर्टिव एनवायरनमेंट हमें मानसिक शांति और खुशी देता है। रूल 5। गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। हर दिन फिटनेस और वेलबीइंग पर ध्यान देना चाहिए। ओकिनावा के लोग अपनी उम्र के हिसाब से खुद को फिट रखने के लिए रोज हल्की एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और ताची। रूल 6। स्माइल मोर। ओकिनावा के लोग जानते हैं कि स्माइलिंग से न केवल हमारा मूड अच्छा होता है, बल्कि इससे हमारे हेल्थ में भी सुधार होता है। लाफ्टर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर हम ज्यादा खुश रहते हैं। रूल 7। रिकनेक्ट विद नेचर। ओकिनावा में लोग प्रकृति के करीब रहते हैं और इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। फ्रेश एयर, सनलाइट और नेचर वॉक्स से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। रूल 8। गिव थैंक्स। आभार व्यक्त करना, चाहे वो जीवन के छोटे छोटे लम्हे हों या किसी की मदद, ओकिनावा के लोग हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। यह ग्रैटिट्यूड हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। रूल 9। लाइव इन द मोमेंट। ओकिनावा के लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। वो भविष्य या अतीत की चिंता करने की बजाय आज के दिन का आनंद लेते हैं। यह फिलॉसफी हमें खुश रहने और तनाव से दूर रहने में मदद करती है। रूल 10। फॉलो योर इकिगाई। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य। ओकिनावा के लोग अपने पैशंस, स्किल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच बैलेंस रखते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं। जब आप अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं, तो हर दिन एक नया उद्देश्य और खुशी लेकर आता है। इकिगाई के ये 10 रूल्स हमें बताते हैं कि जिंदगी को संतुलित, खुशहाल और मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें अपने अंदर के उद्देश्य को पहचानना और उसे निभाना बेहद जरूरी है। इन सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स को अपनाकर हम न केवल अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो अगली बार जब आप जीवन के किसी पहलू पर सोचें, याद रखें कि आपका इकिगाई आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इकिगाई की ये समरी और इनसाइट्स पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको इस किताब का कौन सा इनसाइट लाइफ चेंजिंग लगा और जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में उतारने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस किताब के लर्निंग्स को अपनी लाइफ में उतार सकें। अगली बार मिलेंगे एक और नए और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए इस बुक की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में उतारें, खुश रहे, फिट रहे, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।